दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एसआईपी के बारे में। आज बात करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी के बारे में। एसआईपी के जस्ट अपोजिट है एसडब्ल्यूपी। एसआईपी में हर महीने छोटे छोटे रकम हम जमा करते थे और यहाँ पे क्या है, हर महीने छोटे छोटे रकम वापस लेंगे। कहने का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की जगह सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है ये। इसमें क्या होता है कि एक बड़े रकम को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बदले हमें क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स मिल जाते हैं, जिसको कि हम अलग अलग समय पे थोड़े थोड़े यूनिट्स को बेच के रिडीम करके उससे विड्रॉल हम अमाउंट निकालते रहते हैं। यही एसडब्ल्यूपी का फंडा है। दोस्तों एसडब्ल्यूपी जो है, या तो आपके पास पैसे हैं तो अभी बड़ा रकम इन्वेस्ट करो और अभी से स्टार्ट कर लो, या फिर धीरे धीरे एसआईपी करके आपके पास 10-15 साल 20 साल में बड़ा रकम हो जाएगा, उस टाइम आप एसडब्ल्यूपी प्लान कर सकते हो। या फिर आप जब रिटायरमेंट लेते हो, रिटायर हो जाते हो, तो आपके पास एक मुश्त बहुत सारे पैसे होते हैं, तो उसको आप एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करके आप ऐसा कर सकते हो, एक रेगुलर इनकम का जरिया बना सकते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड भी बाजार के जोखिम के अधीन होता है, बट इसमें क्या होता है कि इसका जो फंड होता है, पोर्टफोलियो जो होता है, वो डाइवर्सिफाइड होता है, अलग अलग सेक्टर में होते हैं। इसमें आप इक्विटी में भी पैसा लगाते हैं, डेब्ट में भी पैसा लगाते हैं, लिक्विड फंड में भी लगाते हैं, आप गोल्ड में भी लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे एसेट होते हैं जिसमें डाइवर्सिफाइड कर दिया जाता है आपके पैसों को। तो यहाँ पे बनस्पत ज़्यादा सिक्योर है डायरेक्ट इक्विटी का। दोस्तों एसडब्ल्यूपी जो होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन होता है इसके अंदर। आपका विड्रॉल जो है वो मंथली बेस पे हो सकता है, क्वार्टरली बेस पे हो सकता है, या फिर ईयरली बेस पे भी हो सकता है। आप जैसा चाहें अपने हिसाब से ले सकते हैं पैसे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई बड़े अमाउंट की ज़रूरत कभी पड़ गई, उसमें से कोई इमरजेंसी ऐसा क्रिएट हो गया जिसमें कि आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तो वहाँ भी आप रिडीम कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। दोस्तों हर स्कीम की तरह इसमें भी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ हैं। सबसे बड़ी अच्छाई इसकी ये है कि आप जो विड्रॉल हर महीने लेते हो, उसके बाद जो आपके बैलेंस रह जाते हैं, शेष अमाउंट जो रह जाते हैं, वो दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाते हैं और फिर वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी बुराइयां क्या है कि इसी पे ध्यान देना है कि जो आपका ग्रोथ होता है, जितना रिटर्न्स होता है, उससे आपका विड्रॉल जो होता है वो हमेशा कम रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा विड्रॉल करोगे तो एक समय आएगा आपका पूरा जितना अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके कॉर्पस में कुछ भी नहीं बचेगा। कहते हैं कि यह एक ऐसा कुआं है जो जिसका पानी की कभी ख़त्म नहीं होता है। ये बात तभी लागू होगा जब आपका मान लो रिटर्न है 12% और आपका विड्रॉल का रेट जो है वो 4 to 5% या 6% मैक्सिमम है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो। इसके साथ साथ एग्जिट लोड भी इसमें दिया जाता है। तो दोस्तों एसडब्ल्यूपी प्लान जो है एक बेहतरीन प्लान है, लेकिन आपको इसमें डिसिप्लिन रखना बहुत ही ज़रूरी है।